कभी किसी मदमस्त हाथी को रोड में चलते हुए देखा है आपने? जब एक हाथी मदमस्त होकर चलता है तो उसके पीछे हजारों कुत्ते भौंकते हैं। ये कहावत है, आपने सुनी तो जरूर होगी। देश में हमेशा से दो पक्ष रहे हैं, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम। तब से जब से देश आजाद हुआ और उस समय से ही इन दोनों के बीच जो मतभेद थे वो हमेशा से ही रहे और इसी वजह से ही देश की राजनीति का ध्रुवीकरण शुरू हुआ और इसी धर्म और जाति के ध्रुवीकरण की वजह से देश में एक और नया पक्ष जन्म लिया जिसे कहते हैं वामपंथी या फिर लेफ्ट। जी हाँ, ये वामपंथी वही लोग हैं जिनकी खिचड़ी जो है वो हमेशा से ही अलग ही पकती रही है। देश ने जब जब एकता, अखंडता, समरसता और एकीकरण का कलश जलाया, ये वही लोग हैं जिन्होंने उस कलश को लात मार के गिराया है। यदि उनकी मानसिकता का अंदाजा लगाना है और उनकी मानसिकता को जानना है तो आज एक ऐसी ही घटना की चर्चा हम करेंगे और वही होगा हमारा आज का कटाक्ष। नमस्कार, मैं शुभ्रा शुक्ला और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। देश भर में कोरोना के कारण लॉकडाउन के बीच सरकार ने रामानंद सागर की रामायण का दोबारा दूरदर्शन पर प्रसारण शुरू किया और अब ये रामायण का दूसरा प्रसारण विश्व भर में रिकॉर्ड बना चुका है। जी हां, राष्ट्रीय चैनल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के अनुसार रामायण का दोबारा प्रसारण विश्व भर में दर्शकों का रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया है और 16 अप्रैल को 7.7 करोड़ दर्शकों के साथ ये विश्व भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मनोरंजन धारावाहिक बन चुका है। लेकिन रामायण की लोकप्रियता की वजह से देश के कुछ बुद्धिजीवियों, जी हां आपने ठीक सुना, देश के कुछ बुद्धिजीवियों के सीने में सांप लौटने लगा है। उनमें से एक है प्रशांत भूषण, जो आधी रात को आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवाते हैं, और दूसरे हैं पूर्व जस्टिस काटजू। प्रशांत भूषण को रामायण का टीवी पर दिखाया जाना रास नहीं आया। उन्होंने तो पहले रामायण के बारे में ट्वीट किया और ये लिखा कि रामायण को टीवी पर दिखाया जाना कतई सही नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जबरन किए जाने वाले लॉकडाउन की वजह से करोड़ों जनता जो है वो भूखे मर रही है और इसके साथ ही जो कितने ही लोग हैं वो मीलों चलने के लिए मजबूर हैं। सरकार एक और जश्न मना रही है और जनता को रामायण और महाभारत का अफीम परोस रही है। और ये सब बातें कहने के बाद जनाब पहुंच गए अपने ससुराल यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अब दूसरी तरफ एक फौजी को इनकी बात ये वाली रास नहीं आई और उसने इनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और साथ ही यह भी हिदायत दी कि जनता टीवी पर क्या देखना चाहती है और या क्या नहीं, इसकी जिम्मेदारी जो है, इसका अधिकार जो है वो सरकार और जनता को होता है। प्रशांत भूषण के इस मामले की सुनवाई करते हुए अशोक भूषण और संजीव खन्ना ने प्रशांत भूषण के वकील दुष्यंत दुबे से कहा कि टेलीविजन पर जो देखना चाहे वो देख सकता है। आप ये कैसे किसी को कह सकते हैं कि धारावाहिक मत देखिए या वो धारावाहिक मत देखिए। अब इसके बाद काटजू क्या कहते हैं वो जरा सुनिए, जो कि पूर्व जस्टिस रह चुके हैं। उनका कहना है, वो ट्वीटर करते हुए ये कहते हैं कि रोमन सम्राट ये कहते थे कि यदि आप लोगों को रोटी नहीं दे सकते तो आप उन्हें सर्कस दे दो, और हमारे भारत के जो आधुनिक सम्राट हैं वो कहते हैं कि यदि आप लोगों को रोटी नहीं दे सकते तो उन्हें रामायण या महाभारत दिखा दो। हरिओम। चलिए आपको एक बात बताते हैं। आपको पता है रामानंद सागर को रामायण बनाने की जो अनुमति है वो 1985 में मिल चुकी थी, लेकिन लोगों के समक्ष उन्हें रामायण लाने में 2 साल लग गए। आपको पता है क्यों? क्योंकि रामानंद सागर ने रामायण को लोगों के बीच लाने के लिए दूरदर्शन के 2 साल चक्कर काटे। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, भारत जो कि हिंदू राष्ट्र है, वहां की वामपंथी विचारधारा, वहां की साम्यवादी विचारधारा, वहां की हिंदू विरोधी विचारधारा की कट्टरता जो है वो किस हद तक है। हम आपको बताते हैं इनकी लिबरल सोच आखिर है क्या, क्यों इन्हें रामायण और महाभारत से इतनी दिक्कत हो रही है। दरअसल वास्तव में रामायण और महाभारत जो है
वो भारतीय संस्कृति के प्रतीक है। और यदि लोग महाभारत और रामायण देखने लगे तो इन्हें डर है कि पश्चिमी सभ्यता की ओर रुख कौन करेगा। अनर्गल सीरियल्स, अंग्रेजी फिल्में और इनके लिबरल मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो ठप पड़ जाएगा। सरकार ने जनता को इस लॉकडाउन के दौरान रामायण के द्वारा घर में ही लॉक कर दिया है। ऐसे में सांप्रदायिक दंगे रोड में आकर जुलूस निकालकर विरोध कौन करेगा। आपको बता दें कि जो ये लिबरल होते हैं, वामपंथी, ये एक एजेंडे में काम करते हैं। इन्हें सांप्रदायिक उन्माद फैलाने, भारत विरोधी बातें करने और भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए आर्थिक मदद के साथ साथ ऐसी कई सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती है। हम आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत की सभ्यता और यहाँ के अध्यात्म का ब्रिटेन सहित पूरा संसार कायल रहा है। यहाँ तक कि भारत के अध्यात्म से तो पूरा संसार हमेशा से ही डरता रहा है। आपको बता दें कि 1860 में भारत के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया था और उसका अध्यक्ष बनाकर लॉर्ड मैकाले को भारत भेजा गया। इसी वर्ष 6 अक्टूबर 1860 में लॉर्ड मैकाले ने भारत में एक नई शिक्षा नीति की नींव रखी जिसे भारतीय दंड संहिता कहा गया और इसके साथ ही मनुस्मृति का जो विधान है वो समाप्त हो गया। इसके बाद लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटेन की संसद को एक खत लिखा जिसमें उसने ये कहा कि यदि भारत और भारत की संस्कृति को खत्म करना है, उसे तोड़ना है, तो भारत की शिक्षा पद्धति को खत्म करना होगा। जब आप जानेंगे लॉर्ड मैकाले की नीति क्या थी और उसकी पूरी कहानी क्या थी, तो आपके अंदर क्रोध का सैलाब दौड़ जाएगा। हम आपको बताएंगे लॉर्ड मैकाले की पूरी कहानी अपने अगले एपिसोड में। फिलहाल अब तक तो आप समझ गए होंगे कि रामायण और महाभारत जैसे सांस्कृतिक ग्रंथों का आखिर क्या महत्व है और क्यों दुनिया इनसे डरती है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ हम आपके सामने फिर मौजूद होंगे। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया लाइव स्ट्रीम में। नमस्कार।